एक बार एक आदमी शादी के कुछ साल बाद अपने पिता से कहता है कि वो फॉरेन में जाकर बिजनेस करना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है। तो उसके पापा ने मंजूरी दे दी और वो आदमी अपने मम्मी पापा और प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर विदेश चला गया। उसने विदेश में बहुत मेहनत की और काफी पैसा भी कमाया और वो बहुत अमीर बन गया। लगभग 15 साल बीत गए थे और पैसा भी काफी कमा चुका था, तो उसे घर वापस आने की इच्छा हुई। अपनी बीवी को लेटर लिखता है और फिर वो प्लेन में बैठ जाता है। कुछ दिनों बाद वो अपने नगर पहुंचता है। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक जो आदमी है वो बोर्ड लेकर खड़ा हुआ है और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। वो बोर्ड देखकर आदमी उस सामने वाले व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो आदमी बोलता है ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। तो वो आदमी बोला मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब उस आदमी को ये सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने फिर भी एक ज्ञान का सूत्र खरीद लिया और उस आदमी को बोला कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। अब उस आदमी ने वो सूत्र अपनी डायरी में नोट कर लिया। उस आदमी को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और उसने सोचा कि सालों बाद लौटा हूँ तो क्यों ना सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। और घर के चौकीदारों को इशारा करके अंदर कुछ भी ना कहने को मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में चला गया। वहां जो उसने नजारा देखा तो वो देखकर चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ है। यह देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो आग बबूला हो गया। वो आदमी सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी चिंता कर रहा था और यह यहाँ पर किसी और आदमी के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान का सूत्र मिला था उसकी याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लो। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को पाया तो वह बहुत खुश हो गई और बोली आपके बिना जीवन सूना सा था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए ये मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास में सोए हुए युवक को उठाते हुए बोला बेटा उठ जा, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी उस आदमी के पैर पर गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए और पत्नी ने बोला कि ये आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा कि अगर मैंने उस ज्ञान के सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं, गुस्से में होते हैं, हमें अच्छे बुरे का कोई ख्याल नहीं रहता। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना लें। कुछ देर रुकें और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचें कि क्या सही है क्या गलत है और आराम से ही डिसीजन लें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।